अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर अभी जुमे के बयान आ रहे हैं, इसी तरीके से अक़ाइद के ताल्लुक़ से भी बात हो रही है और मसले मसाइल का सिलसिला अभी मौक़ूफ़ था। अब मसाइल भी आ रहे हैं और मसले मसाइल की ज़रूरत भी है, इसलिए कमेंट बॉक्स पे भी मसाइल पूछे गए और व्हाट्सएप के ज़रिए से भी आ रहे हैं और मस्जिद के एतबार से भी लोग पूछते रहते हैं। इसलिए अब मसाइल का सिलसिला भी शुरू हम करने जा रहे हैं। भाई, एक मसला ये आया है, पूछा जा रहा है, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने की सूरत में कुर्सी को सफ़ में किस तरह रखा जाएगा? वालेकुम अस्सलाम। भाई, कुर्सी को सफ़ में सही रखने का तरीका ये होगा कि आपकी कुर्सी का जो पिछला पाया है उसको अपनी सफ़ के नमाजियों के एड़ियों के बराबर में रखें या सफ़ की जो लकीर होती है उस लकीर पर रखें, यही सही तरीका है। अब जो लोग कुर्सी के पिछले पाए को पिछली सफ़ में रख देते हैं और अगले पाए को अगली सफ़ के लकीर पर रख देते हैं, तो ये तरीका सही नहीं है। इसमें ये होता है कि इसमें यानी जो पिछला पाया पिछली सफ़ में चला जाता है तो पीछे की सफ़ ख़राब हो जाती है, और इसी तरीके से आगे की सफ़ में अगला पाया रखते हैं तो आप नमाजियों के बराबर में यानी नहीं बैठ पाते। आपको नमाजियों के बराबर में, जो नमाजी खड़े होते हैं उनके बराबर में आपको बैठना चाहिए, तो आप उनसे थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। तो कुर्सी पर बैठने का सही तरीका वही होगा, कुर्सी को सफ़ में रखने का सही तरीका वही होगा कि कुर्सी के पिछले पाए को अपनी यानी जिस सफ़ में है अपनी सफ़ की लकीर पर रखें। और इसी तरीके से आप यानी कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ने वाला सफ़ में कुर्सी को कहीं भी रख सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने वाला यानी एक कोने में जाकर वहीं पर नमाज़ पढ़े, कि लोग कहते हैं इस तरीके से कि कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने वाला वहाँ कोने में कुर्सी को रख कर नमाज़ पढ़े। लेकिन बेहतर यही है कि अपनी कुर्सी को यानी एक कोने में रख कर उस पर नमाज़ पढ़े, लेकिन ये उस सूरत में है जबकि सफ़ मुकम्मल होने का यकीन हो। अगर सफ़ मुकम्मल नहीं होती हो तो फिर कुर्सी को वहीं सफ़ के दरमियान में मिला लिया जाएगा। इसी तरीके से दूसरा सवाल ये जुमे के मुतालिक है। लोग बोलते हैं खुतबे की अज़ान और ख़ुतबा ना सुने तो जुमा नहीं होता। भाई, जो लोग ये कहते हैं अगर खुतबे की अज़ान और ख़ुतबा ना सुने तो आपका जुमा नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है। भाई, मसला ये है कि जुमे का जो खुतबा है भाई वो तो सुनना वाजिब है, और जुमे की खुतबे की अज़ान से पहले भाई मस्जिद में पहुंचने का अहतमाम करना चाहिए, जल्दी आ जाना चाहिए, इसलिए कि जुमे की नमाज़ के लिए जो जितनी जल्दी आएगा उसके लिए उतना ही सवाब मिलता है। अब जुमे का खुतबा सुनना वाजिब है, इसलिए जो कहा जा रहा है कि भाई नमाज ही नहीं होती, ये ऐसी बात नहीं है, बल्कि भाई उसके ज़िम्मे यानी जो उसकी नमाज है, नमाज का फ़र्ज़ तो उसके ज़िम्मे से उतर जाएगा, लेकिन अब वो अज़ान और ख़ुतबे में शरीक ना होने की वजह से जो नमाज के इजाफ़ी सवाब हैं वो उससे महरूम रहेगा। यानी कोई शख्स भाई मस्जिद में खुतबा शुरू होने के बाद आया, या कोई सिरे से खुतबा सुना ही नहीं बल्कि वो नमाज में आकर शरीक हो गया, तो उसकी नमाज बहरहाल हो जाएगी। नमाज का इससे इतना कोई ताल्लुक़ नहीं है, नमाज अपनी जगह पर हो जाएगी, लेकिन जो इजाफ़ी सवाब हैं वो उससे महरूम रहेगा। इसी तरीके से तीसरा सवाल है, जुमे का खुतबा सुनने में क्या कोई तरीका है कि पहले खुतबे में हाथ बांधना और दूसरे में पैर पर हाथ रखना? भाई, ये जुमे से मुताल्लिक़ यानी खुतबा सुनने के उसमें है ये सवाल। तो ये जान लें कि जुमे का खुतबा सुनने में कोई ऐसा तरीका मनक़ूल नहीं। भाई, लोगों का ये अमल कि पहला खुतबा हो रहा हो तो इस तरीके से आप हाथ को बांध लें, और दूसरा खुतबा जब हो तो अपने हाथों को अपने पैर पर रख लें, ऐसा कोई तरीका नहीं है। लेकिन जुमे का खुतबा सुनना वाजिब है, इसलिए खुतबा सुनने में मुस्तहब ये है कि आप खुतबे को इस
तरह सुने, इस तौर पर सुने जैसे आप नमाज के कायदे में बैठते हैं। यानी नमाज के कायदे में बैठकर आप खुतबे को बहुत गौर से सुने और ख़ामोशी से सुने, और भले ही समझ में ना आए लेकिन उसको गौर से सुनने की कोशिश करें।